ऐसा क्या हुआ मोदी के सामने मुस्लिम ही मनाने लगे जश्न? 5 मई को खत्म हो जाएगा वक्फ बिल। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव भी हैरान, वक्फ बोर्ड पर मोदी का सबसे धमाकेदार प्लान। वक्फ बोर्ड पर उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इधर पीएम मोदी के पास भावुक होकर सैकड़ों मुसलमान पहुंच गए। मोदी से मिलकर मुसलमानों ने शुक्रिया अदा किया। ये तस्वीर ऐसे वक्त पर आई है जब मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम ही अब मोदी के सपोर्ट में आ गए हैं? 5 मई देश के लिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि ये तारीख भारत के इतिहास की वो तारीख बन सकती है जब वक्फ कानून पर सबसे बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध और देश में हिंसा हो रही है, इसी दौरान मुस्लिमों की ये भीड़ मोदी के पास क्यों पहुंच गई और मोदी के सामने क्या नई मांग की गई है, पहले आपको बताते हैं। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी ने कहा है, मैंने 5 साल तक वक्फ कानून की बारीकी समझी है। मुस्लिम समाज से 1700 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। शिकायतें करने वाली ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं थी। वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। वक्फ कानून को लेकर काफी विचार विमर्श किया गया। वक्फ एक्ट रातों रात बनकर तैयार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड एक्ट की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए मोदी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से हिंदुओं में जातिवाद का मुद्दा उठाया जाता है, हिंदुओं से ज्यादा जातिवाद मुस्लिमों में है। यही वजह कि खान और पठान जैसे समुदाय अमीर और खानदानी होते हैं। वक्फ बोर्ड पर भी ज्यादातर इसी समुदाय के लोगों का दबदबा है, जबकि मुस्लिम बोहरा जैसे समुदाय को मुसलमान छोटा मानते हैं और इस समुदाय के लोग अक्सर पंचर की दुकान और छोटे काम करते मिल जाएंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन पर जब मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सपा जैसी पार्टियां खड़ी हैं, ऐसे वक्त में बोहरा मुस्लिम समाज खुद मोदी के सपोर्ट में आ गया है और पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग और महिलाएं पीएम मोदी से मिल रही हैं और वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए धन्यवाद भी अदा कर रही हैं। ये तस्वीर ममता बनर्जी को और अखिलेश यादव को देखनी चाहिए, क्योंकि ये वही मुस्लिम समुदाय है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड के नाम पर अत्याचार हुआ, लेकिन कभी इन्हें इनका हक नहीं मिला। वक्फ बोर्ड की कमाई की मलाई खाने वालों का समर्थन करने वाले नेताओं को इन गरीब मुसलमानों की फिक्र करनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को रोकने में नाकाम ममता बनर्जी को ये वीडियो अपने प्रदेश के मुस्लिमों को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में इनके लिए संशोधन किया गया है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए परिवारवादी पार्टियां एक दूसरे को लड़वा रही हैं। जिस तरीके से कभी मुगलों और अंग्रेजों ने हमें जाति धर्म में बांटकर राज किया, वही परिवारवादी पार्टियां आज देश में कर रही हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी लगता है कि आजकल राजनीति से प्रभावित होकर फैसले दे रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ऐसा ही है। वक्फ बोर्ड कानून पर अब 5 मई को सुनवाई होनी है और इसी तारीख को तय हो जाएगा कि आखिर वक्फ बोर्ड पर कोर्ट का फैसला क्या है। पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर गुस्सा और रोष है और यही वजह कि इसे खत्म करने की मांग भी उठती रहती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो खुद पीएम मोदी से मिलकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ सामने आए हैं और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। क्या आपको भी लगता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।